फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, क्षार को बेस कहा जाता है, लवण को साल्ट कहा जाता है। अम्ल अम्ल के बारे में, इसका इंग्लिश शब्द एसिड है, जो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना हुआ होता है। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हम प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक चीजें हैं, नींबू है, संतरा है, इमली है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका हम स्वाद अनुभव करते हैं। हम जीभ से स्वाद अनुभव करते हैं। अगर स्वाद में कोई भी चीज हमें खट्टी लगती है तो वो अम्ल में आती है। अम्ल बहुत, हमारी प्रकृति में बहुत सारे अम्ल उपस्थित होते हैं। जो मुख्य मुख्य अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम अनुभव करते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। पहला स्रोत है सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। क्षार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। क्षार स्वाद में कड़वे नमकीन होते हैं। इनको जब हम स्पर्श करते हैं तो ये साबुन के जैसा व्यवहार करते हैं, साबुन के जैसे चिकने हमें लगते हैं। इनका जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होता है और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। पीएच मान जिसका 7 होता है वो उदासीन होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्षार के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहा जाता है। लवण अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण हमेशा क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अभिक्रिया जैसे HCl प्लस NaOH इजिकल टू NaCl प्लस H2O, यह अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल हो गया और क्षार है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl एंड साल्ट नमक का निर्माण करते हैं और H2O बाहर निकालते हैं। लवण के अंदर इनका गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक के बारे में, गलनांक जो होता है वो किसी भी ठोस पदार्थ का पिघलना होता है और क्वथनांक का अर्थ होता है जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है। ये हमेशा क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इनमें जल के अणुओं की संख्या निश्चित होती है। लवण के सूत्र के अंदर जो इकाई सूत्र अपन लिखते हैं लवण का, साल्ट का, उनमें जो जल के अणु होते हैं उनकी एक निश्चित संख्या में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ये जिप्सम लेते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 10H2O, CaSO4 10H2O। जिप्सम, इसमें जो जल के अणुओं की संख्या है वो 10 है। फिटकरी का इकाई सूत्र है K2SO4 L एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि इनमें जल के अणु की संख्या 24 होती है। थैंक यू।